कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत मस्त टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में जो दर्पण है, वही दर्पण का जो सीरीज चल रहा था वही लेकर के चल रहे हैं हम लोग। और उसी दर्पण में अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है, आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बतला चुके हैं, क्या डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में अवतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब हम लोग रखेंगे, उस प्रतिबिंब की स्थिति को अध्ययन करने वाले हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसी तरह से विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रखा है, लिखे हेडिंग में, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है क्या चीज, इमेज। यानी अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अलग अलग दूरी पर वस्तुओं को रखने पर। तो आपको दिख रहा होगा कि हम पहला स्थिति ले लिए क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत कहने के मतलब इनफाइनाइट, जैसे सनलाइट। अब सनलाइट आके पड़ रहा है दर्पण पे, और अभी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। यानी सनलाइट अनंत से प्रतिबिंब आएगा दर्पण पे और दर्पण से टकरा करके परावर्तन होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वही स्थिति जानेंगे। तो पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखिए मेरे भाई, अवतल दर्पण बना लेते। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं मालूम होगा आपको। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, समझे। देखिए, यही अवतल दर्पण है। तो इसमें बाहर की ओर रजतित कर देते हैं। रजतित का अर्थ समझ रहे हैं, पेंट कर दिए। देखिए, और एक ये प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष लेते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, समझिए ध्यान से। और बीच में आप लोग जानते हैं कि प्रकाशीय ध्रुव होता है, ध्रुव होता है। और यह भी याद रखिएगा कि जितना भी डिस्टेंस होगा, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सभी दूरियां हम लोग कहां से मापते हैं, इसी ध्रुव से मापते हैं, समझे। देखो, और यहां पे मान लेते सपोज डेट वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को हम लोग C द्वारा डिनोट करते हैं और ध्रुव को P द्वारा डिनोट करते हैं। तो जो वक्रता केंद्र है वहीं पर C रख दिया और ये ध्रुव हो गया। इसी के देखो, वक्रता केंद्र और P के बीच के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो हम वस्तु कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं। देखो, अनंत से समानांतर किरणें आती है। कहां से आती है, अनंत से। समानांतर किरणें के लिए कोनो नियम नहीं लगती है। आप लोग इस बात को याद कर लीजिएगा कि ये परावर्तन हो करके कहां पर काटता है। जो भी किरण इनफाइनाइट से चल करके आता है वो किरण फोकस पर काटता है। देखो, ये समानांतर किरणें निकल करके आएगी। यहीं पर काटा कि नहीं काटा, फोकस को हम लोग यहां नहीं लेते हैं। देखो, काटा कहां पे, यहीं पर काटा। यानी ये समानांतर दो किरण आ रही है, अनंत से ये किरणें आ रही हैं। तो अनंत से किरणें जो आ रही है, समानांतर किरण जो पैरेलल बीम आ रही है, जो पैरेलल किरणें आ रही है, वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां पर काटती है, फोकस पर काटती है। यही फोकस F है। खैर, फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो C यहां ले लेते हैं। आपको दिख रहा है ना, देखिए, अनंत से ये लाइट आ रही है और दर्पण से परावर्तन हो करके कहां से गुजरी,
फोकस से होकर के गुजरेगा ये, यानी ये लाइट फोकस से होकर के गुजरेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, एक बात समझिए, अनंत पे वस्तु कहीं पर भी हो तो उसका प्रतिबिंब, देखो वास्तविक रूप से काटा, दोनों किरण आकर के काटा कि नहीं काटा यहाँ, तो इस दोनों का प्रतिबिंब वास्तविक रूप से काटा। एक बात बतलाइए, जो अनंत पे बहुत दूर है, चांद सितारों के ले लीजिए आप लोग, जो अनंत पे जो बहुत दूर स्थित वस्तु है बहुत बड़ा होगा, उस बहुत बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, छोटी गो, कैसा बना, छोटी गो बना, यानी छोटा प्रतिबिंब बना। यानी इस स्थिति में क्या बोल सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, अगर आप लिखना चाहे तो हमारी बातों को, वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं, बुढ़ौती में कभी काम आएगा ये, समझे। अनंत से जो किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन होने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमारी इसी बातों को, वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी पर नोट कर ले, एग्जाम के लिए नोट करना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको रिवीजन करना हो तो बार बार वीडियो देखे तो वो समझ में नहीं आता है, आएगा बार बार, आप भूल जाएंगे, लेकिन उसको नोट किए होंगे, अपने से डायग्राम बना बना करके जब समझेंगे तो इतना हम 100% की गारंटी लेते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा, समझे। ऐसे भी समझ में आएगा, वीडियो देखने के बाद कभी दूसरा वीडियो नहीं देखने की आपको आवश्यकता होगा। तो एक स्थिति पढ़ लिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। ये तब पहला स्थिति। दूसरा स्थिति समझते हैं, जब वस्तु, दूसरा स्थिति अब हम लोग ले लिए हैं, तन मन धन से दिल दिमाग खोल करके आप लोग समझिएगा ताकि समझ में आए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, आपको अनंत और वक्रता केंद्र समझ में आनी चाहिए। अनंत इधर हो गया, वक्रता केंद्र यही हो, यानी इधर अनंत इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र पर कोनों के खड़ा कर दो, समझे। तो देखो पहले हम बनाते हैं कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की डायग्राम बनाते हैं। यही कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण है। दिख रहा है। डायग्राम बनाने के लिए आप लोग पेन पेंसिल का यूज करिएगा, पेंसिल का और रेजर का, इंच का, ताकि अच्छे से बने। हमारा आदत हो गया है। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच को वस्तु को हम लोग रखेंगे। देखो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। अब ये अवतल दर्पण है तो ये इसका क्या होगा, प्रकाशीय ध्रुव P होगा कि नहीं होगा, होगा। वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये आप लोग बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ज्यादा फास्ट तो नहीं ना है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये P हो गया, इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, इस तरह से कर लिए, कर लिए। देखिए देखो ये P हो गया, यहां पे फोकस F होगा और यहीं पर सपोज देखो इसकी आधी होती है, यानी ये बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। वस्तु को कहाँ रखे हैं, इधर अनंत है, क्या है, इधर अनंत है। अनंत, अनंत की मतलब कहीं ना कहीं होगा, अनंत बहुत दूर होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम यहीं पर एक वस्तु रखे। देखो मान लीजिए हम ही जाकर के, नहीं मान लीजिए आप ही लोग यहाँ खड़े हो गए, आप लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, समझे। अगर यहाँ पर इधर सामने लगा हुआ है आपका अवतल दर्पण और आप लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, तो देखो नियम होता है परावर्तन का। एक लाइट जाएगा कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष यही ना है,
एक लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, देखो ले गए, यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष है। ये एक लाइट को लेकर के जाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां से गुजरी, मुख्य फोकस से गुजरेगा। गुजार दिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस एफ यानी फोकस एफ से गुजरती है। गुजार दिए फोकस एफ से, यहीं पर है, समझे। और एक लाइट वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। मान लीजिए यहीं पर वक्रता केंद्र, एक लाइट वक्रता केंद्र से गुजरेगा और जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर मुंह बना करके वापस चला जाएगा। ये परावर्तन का नियम होती है। एक लाइट को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से जाएगा और जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर वापस मुंह बना के लौट के आ जाएगा। देखो प्रतिबिंब है, इतना बड़ा वस्तु रखे हैं, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनल कि नहीं बनल, देखो यहीं पर बना। यानी देखो ये आप सभी को दिख रहा होगा, यही प्रतिबिंब है जो ग्रीन वाला किए हैं। ये गोलाकार पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए करे हैं। देखो इस तरह यहाँ सीधा है तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। देखो उल्टा बना कि नहीं बना। यानी आप लोग अगर मुख्य अनंत और वक्रता केंद्र पर चुपचाप खड़े रहेंगे, खड़े हो जाएंगे और दर्पण में देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे, और नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई देंगे। वस्तु रहेगा इस तरह से सीधा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका उल्टा। समझे। इसका स्थिति लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो वस्तु तो इतना बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन उल्टा मुंह बना के प्रतिबिंब इतना छोटा बन गया है। तो बोलो यहाँ वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो इसका स्थिति क्या लिखेंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग को लिखने के लिए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो यहीं पर बना कि नहीं बना, ये हो गया स्थिति दूसरा हुआ। क्या हुआ, ये दूसरा स्थिति हुआ। अब देखो हम लोग लेते हैं कहाँ, एक बार अनंत वक्रता केंद्र के बीच लिए और एक बार अनंत, यहाँ पर देखो वहां अनंत था, यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु यहाँ पर था तो आगे बढ़ा करके रखेंगे वक्रता केंद्र पर। अब तीसरा स्थिति लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखो तीसरा स्थिति दिखाई दे रहा है, लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इतना पर आप सभी को दिखाई देगा नहीं, यानी आपको और ऊपर बनाना पड़ेगा लाइनिंग। तो देखिए इतना तक बाउंड्री बांध लिए ताकि आपको दिखाई दे, समझे। हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे, वो अभी कौन सी दर्पण,
अवतल दर्पण, देखो यही अवतल दर्पण है, ले लिए अवतल दर्पण। इसके नीचे नहीं लिखेंगे भाई, देखो यही हो गया। अब ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में धंसा हुआ होता है परावर्तक सतह, तो इसके बाहर की ओर ये वाला पोर्शन को हम लोग कलर कर देंगे। देखो ये वाले पार्ट को कलर कर दिए, देखिए इधर हम लोग क्या कर लिए, कलर कर लिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये मुख्य अक्ष एक ठो लेंगे, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष और नीचे ले लेते हैं, यहीं पर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ले लिए हम लोग। देखो बीच में यहाँ पोल होता है, पोल के मतलब ध्रुव होता है, और यहाँ क्या होगा, फोकस होगा, फोकस नहीं, यहीं पर फोकस ले लेते हैं, यहीं पर। और जितना दूरी पर ये होता है उतना ही दूरी पर यहाँ वक्रता केंद्र ले लिए। देखो और बड़ा करके देखते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। हम लिखे हुए हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, आज हम लोग देखो इसमें हम यहीं पर वस्तु को खड़ा कर देते हैं, यानी आप लोग यहीं जा करके मेरे भाई बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए यहीं पे। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हम लोग रखेंगे, तो देखो वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम लोग रख दिए, तो आप सभी से बोले हैं, आप सभी से बोले हैं कि एक लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और सीधे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा, और एक लाइट वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा और उसी पर मुंह बना के वापस लौट जाएगा। ये दो कंडीशन आपको मालूम होगा तो किसी भी स्थिति के लिए आप लोग लिख सकते हैं। देखिए एक लाइट हम लोग ले करके चलेंगे, कहाँ पे ले लिए, सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो डायरेक्शन और ये दोनों समानांतर होनी चाहिए, समझे। अगर आप लोग चुपचाप यहीं पर बैठे होंगे तो आपसे एक लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर सीधे दर्पण पर, और परावर्तन कहां से होगा, यहीं से सीधे। इस बात को याद रखिएगा दिल दिमाग में अपने, समझे। लाइन तो तिरछा पड़ गया, देखो थोड़ा भाई देखो, इंच प्रकाल तो हम यूज नहीं किए हैं। अब देखो यहां से लाइट क्या हुआ, एक लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर गया और दर्पण से टकरा करके सीधे कहां आया, मुख्य फोकस से गुजरा। अब हम यहां से वक्रता केंद्र से भी लाइट को गुजार सकते हैं, लेकिन इधर तो दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक लाइट को गुजारेंगे फोकस से, कहां से गुजारेंगे, फोकस से। एक बात बतलाओ, जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रहा है, और एक फोकस से गुजारेंगे तो ये लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं बन जाएगा, बोलो, मुख्य अक्ष के समानांतर बनेगा ये लाइट। देखो हम एक लाइट को गुजारे फोकस से जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, यहीं पर काटा, देखो यहीं पर प्रतिबिंब बना, वस्तु को यहां पर रख लो, यहां पे, ताकि दिखाई दे, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। देखो अगर इंच प्रकाल होता तो सही से बनता, थोड़ा हाथ से मिस्टेक होता है। देखिए वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हैं, वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक बना, लेकिन उल्टा बना है, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना, उल्टा बना है, वस्तु के बराबर। जितना ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मतलब वस्तु, जितना हाइट का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जितना हाइट का ये ऑब्जेक्ट बनेगा उतना ही हाइट का इसका इमेज बनेगा, समझे, उतना ही हाइट का इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या कंडीशन लिखेंगे,
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समझे? ये हो गया 3 और 3 ठो और बचा, उसको भी निपटाते हैं हम लोग। देखो तीसरा नंबर, वस्तु को कहां रखते हैं? अब आगे और बढ़िए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अब हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं। देखिएगा उसका इमेज कैसे बनेगा। यहां पर आते हैं, लिखते हैं, इधर भी थोड़ा इस तरह कर दो, लिखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो यहां पर हम ले लिए क्या? दर्पण। दर्पण भी कौन सी दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ले लिए, ये देखो अवतल दर्पण लिए तो इसमें इसको भी कलर कर देते हैं, इधर का पार्ट ये कलर कर दिए। देखो वस्तु ये हो गया, इसका मुख्य अक्ष हुआ। क्या हुआ? इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु को कहां रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं। यहां पर P ले लेते हैं, यहां पर F ले लेते हैं और यहां पर C ले लेते हैं। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहीं पर ना वस्तु रखेंगे। छोटा जान से वस्तु को रखे हैं ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को। और देखो इसको क्या करते हैं, और इसको बढ़ा लेते हैं आगे। देखो यहां पे मान लो सपोज दैट F है और यहां पर क्या है? C है। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, यही पढ़ना है। देखो एक लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। कैसा जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। और दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा, सीधे गुजरेगा। लाइट गुजार लिए। और एक लाइट निकलता है, जाता है कहां पे? मुख्य वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से ही मुंह बना के वापस लौट आएगा। वक्रता केंद्र पर ही मुंह बना करके वापस लौट आएगा। देखो कहीं ना कहीं इधर ही काटा कि नहीं काटा? ये लाइट आ रहा है इधर। देखो यहां से लाइट गया इधर, यहां से लाइट गया इधर, लेकिन इसी पथ पर मुंह बना करके वापस लौट गया। ये देखो वापस लौट आया। काटा कहां पे? यहां पे वक्रता केंद्र है। क्या है? यहां पे वक्रता केंद्र C है और यहां पे फोकस F है। तो देखो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बना। देखो क्या बना? यहीं पर। इसका प्रतिबिंब यहीं पर बना कि नहीं बना? एक बात बताना मेरे भाई, ये अभी वास्तविक रूप से बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक रूप से बन रहा है, लेकिन ये वस्तु छोटा है तो इसका प्रतिबिंब बना कैसा? बड़ा। ये वस्तु छोटा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा प्रतिबिंब बना। तो हम लोग क्या लिखे और कहां बना? देखो ये अनंत है इधर। क्या है इधर? अनंत है। देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना प्रतिबिंब। समझे? तो इसी कंडीशन को लिख सकते हैं हम लोग, जब वस्तु, लिखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो
तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। समझे? ये हुआ प्रतिबिंब की स्थिति, कैसे कैसे प्रतिबिंब बना। अब ये देखो दूसरा है, तो मेरे भाई मेरे गाइस ये चौथा है, तीसरा चौथा। अब कौन सा रह गया? 2 और रह गया। तो इसको मिटाने के लिए वीडियो को रोकते हैं हम, समझे? तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ये नंबर 5 है, क्या लिखे हैं? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर था, जो फर्स्ट फिगर बनाए थे, जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। जब फोकस पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उल्टा चलने लगा, उल्टा। देखिए, देखो वस्तु फोकस पर स्थित है, तो लो फोकस पर डाल रहे हैं हम, फोकस पे। यही हम लोग का क्या है? दर्पण है। ये दर्पण है, तो इधर कलर कर दिए, ये बन गया दर्पण। क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। समझे? ये इसका हो गया प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष हुआ। ये क्या हुआ? ये मुख्य अक्ष। बीच में यहां क्या होगा? ध्रुव होगा, पी होगा। और हम लोग यहीं ले लेते हैं फोकस F, और यहां ले लेते हैं वक्रता केंद्र C ले लेते हैं। देखो, हम वस्तु को रखते हैं यहीं पर, दिख रहा है ना ग्रीन कलर, यहीं पर वस्तु को रखेंगे। तो देखिए, एक लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, और मुख्य अक्ष से समानांतर जा करके लाइट कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। गुजार लिए। और एक लाइट जाएगा सीधे समानांतर, एक लाइट सीधे वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ये इधर से जाएगा और इधर ही मुड़ करके आ जाएगा पूरा इसी तरह से, और काटेगा कहां पे? वक्रता केंद्र पर काटेगा। ये फिगर यहां से इस तरह बदल लेते हैं, इधर ही देखो, लग रहा है कि कहीं काटेगा। ये लाइट इस तरह से मुड़ा है, इस तरह से ये लाइट। तो देखो, वस्तु को तो रखे हैं फोकस पे, लेकिन एक लाइट गया समानांतर और सीधे फोकस से गुजरा, और यहां से एक वक्रता केंद्र C से गुजारे और सीधे लौट आया। ये तो देखो, ये कहीं जा करके अनंत पर काटेगा कि नहीं काटेगा? ये लग रहा है कि इधर कहीं काटने वाला है, नहीं काटने वाला। यानी वस्तु जब फोकस पर स्थित हो, देखो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनेगा। वह भी कहां पर बनेगा? ये अनंत पर। और ये भी कहां पर बनने वाला है? अनंत पर ये प्रतिबिंब बनेगा। समझे? इसका लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बना इसमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब। समझे? समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन मिलता है। मस्त मस्त आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे हम। देखिए, ये हुआ। अब ये तो हो गया किस केस? अभी तक हम लोग 5 स्थिति पढ़े, 5 केसेस पढ़े। तो पांचों केसेस में प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब देखो, ये लास्ट केस है, एक ऐसा ये लास्ट केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को इस बात को जानकारी होनी चाहिए। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा भी बनता है प्रतिबिंब, और काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है। देखिए, अगला लेंगे, इसके आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो ध्रुव पर आएगा। तो लिखेंगे, जब
फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो देखो यहाँ पे एक ले लिए हम लोग क्या, दर्पण ले लिए। ये अवतल दर्पण है तो इसमें रजतित करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। तो देखो हम कलर कर दिए कलर। ये कौन सी दर्पण हो गया, अवतल। और ये हुआ मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। कहीं डाउट, दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी कुछ भी हो बोलिएगा। देखिए यहाँ पे प्रकाशीय ध्रुव P होता है, यहाँ पे फोकस ले लिया और यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लिया। ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए। देखिए हम क्या बोले हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो फोकस और ध्रुव के बीच यहीं पर न होगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, देखो एक लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर और सीधे गुजरेगा इस तरह से। देखो छड़ी यहाँ से देखो ये भी वस्तु है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और मुख्य अक्ष के समानांतर के बाद लाइट कहाँ से गुजरेगा, फोकस F से गुजरेगा। तो देखो मेरे भाई फोकस F से गुजार दिए, यही ना लाइट फोकस F से गुजरा। ये सब भी समझ में आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, उससे घबराने की कोई बात नहीं। देखो और एक प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरेगा। देखो यहां से लाइट जाएगा, लाइट गया और इसी पर मुंह बनाकर लौटेगा और लौटेगा तो इधर आएगा लौट करके और लौट के भागेगा इधर। देखो ये भागेगा इधर। क्या आपको लग रहा है कि ये आगवा केहरो कटबो करेगा? नहीं ना लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो इसके पीछे हम लोग इमेजिनरी इमेज बनाएंगे। हमको लग रहा है कि इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा दें, इस तरह से आगे इसको कर दें, ये कहीं ना कहीं जा करके काटेगा। देखो काटा कि नहीं काटा, यहीं पर ना काटा। देखो यहीं पर, ये अभी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। ये देखो रियल में काट नहीं रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। ये तो हम आगे की ओर इस तरह लाइन बढ़ा दिए तो ये हमको मालूम चला, समझे? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ ये काटा नहीं, काटते हुए प्रतीत हुआ। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। कैसा होगा, ये प्रतिबिंब काल्पनिक होगी, समझे? तो इसका कंडीशन कैसे लिखेंगे, जब वस्तु फोकस F और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक है, सीधा। देखो वस्तु ऊपर बगल है तो यह भी ऊपर बगल है कि नहीं है, ऊपर बगल है तो यह भी ऊपर बगल वस्तु है, काल्पनिक सीधा तथा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो ये है इतना छोटा, ये इतना बड़ा, नहीं लग रहा है कि हमेशा बन रहा है। यानी जब अवतल दर्पण में, लिख लेना, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समझे? ये था 6 केस अवतल दर्पण के लिए और केवल एक केस होता है उत्तल दर्पण के लिए, समझे? ये 6 केस हम लोग पढ़े अवतल दर्पण में, रिवाइज कर लीजिए। इसमें कैसा कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक भी बना, काल्पनिक भी बना, सीधा भी बना, उल्टा भी बना, वस्तु से छोटा भी बना, वस्तु से बड़ा भी बना, वस्तु के बराबर भी बना, दर्पण के आगे भी बना, दर्पण के पीछे भी बना। देखो इसमें दर्पण के पीछे बना है और इसमें दर्पण के आगे बना है। ये कंडीशन, अगर आप लोग ये कंडीशन अच्छे से समझे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करें ताकि नए नए कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।